किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। मैं सचिन मीना आपके साथ में मौजूद हूं एक नई वीडियो को लेकर। किसान भाइयों, आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत अच्छा खास प्रोडक्ट के लिए होने वाला है, जिसकी सभी किसानों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी जगहों पे भूसा भरने की जो समस्या है, भूसे को जो लेबर से भरवाने की जो समस्या है वो सभी जगहों पे बहुत ज्यादा होती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भूसा भरने वाला एक पंप, जिसमें कि आपको दोनों कैटेगरी के भूसा पंप मिल जाएंगे। आप अगर मोटर से चलाना चाहें तो मोटर से, और अगर ट्रैक्टर से चलाना चाहें तो ट्रैक्टर से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मशीन की कि ये कौन सा मशीन है और किस तरीके से काम करता है। तो सामने आप देख रहे हैं भूसा भरने वाला पंप, जो कि भूसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इस मशीन की सहायता से आप एक जगह से दूसरी जगह पे भूसा बहुत आसानी से भर सकते हैं। ये मशीन जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारा जो टॉप का, ये हमारे यहाँ का टॉप का मॉडल है, जो कि सबसे ज्यादा वर्किंग करता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मान के चलिए इस मशीन की अगर बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर आपका 30 से 35 कुंटल भूसा एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकता है। इस मशीन में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हमने दे रखी हैं, जैसे कि आपको काम को बहुत आसान बना सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए इसमें हमने टायर का उपयोग किया हुआ है, तो किसानों का जो भूसा होता है वो एक ही जगह पर नहीं होता है, उनको मशीन कई जगहों पे ले जानी पड़ती है। तो टायर की सहायता से वो मशीन एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। अभी दूसरी बात कर लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिया होता है जहां से मशीन भूसे को खींचता है, और यहाँ जो एक दूसरा पॉइंट दिया है, यहाँ से भूसा दूसरी जगह भेजता है। तो इसमें हमको 6 इंची पाइप का उपयोग करना होता है, और यहाँ पर भी हमको 6 इंची टेक्समो टाइप पाइप का यूज हमको करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल जो पाइप होते हैं। बात करें कैपेसिटी की कि कितनी दूरी तक ये भूसा भेज सकता है, तो पहले खींचने की बात करेंगे तो यहाँ से भूसा करीब आप 12 से 15 फीट के आसपास से भूसा खींच सकते हो। बात करें भेजने की कि भूसा कितनी दूर तक आप ले जा सकते हैं, तो इससे करीबन आप 150 फीट तक भूसा ले जा सकते हैं। कई किसानों को भूसा ऊपर भी भेजना होता है, मतलब ऊपर भी चढ़ाना होता है। तो इस मशीन की सहायता से आप करीबन 30 फीट ऊंचाई तक भी भूसा ले जा सकते हैं। 45 डिग्री के एंगल से, सीढ़ी नुमा आकार से अगर आप पाइप को रखेंगे तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मशीन बहुत अच्छे तरीके से भूसे को ऊपर चढ़ा सकती है। बात कर लेते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये इसका क्यों होता है ना। तो सबसे बढ़िया खासियत होती है कि इसके अंदर हम लगाते हैं इम्पेलर। अधिकतर आपने जो कंपनियां देखी होंगी कि वो लगाते हैं पंखे का यूज करते हैं। एक पंखी होती है, 3 या 4 पंखुड़ी होती है उसमें, और वो अंदर वर्किंग करती है। अभी इसमें हम लगाते हैं आपका इम्पेलर, है ना, जिसमें करीबन 8 पंखुड़ियां लगी होती हैं और करीबन 5 mm मोटी सीट का वो इम्पेलर बना होता है। तो काफी हेवी ड्यूटी इम्पेलर होता है। जितना हेवी ड्यूटी होता है उतना ही अच्छा वो वर्किंग भी देता है, मान के चलिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे परफॉर्मेंस, और भी एक वजह है कि हमारी मशीन का बहुत अच्छा आता है, वो आप सामने देख सकते हैं कि हमने इस तरीके का एक टेक्निक इसमें यूज किया हुआ है कि इसमें हमने डबल पुल्लियों का अरेंजमेंट लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पे 5 इंच 12 इंच की पुल्ली, फिर 5 इंच पुल्ली, फिर 12 इंच पुल्ली, फिर 5 इंच पुल्ली। तो इससे क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट देख के आप समझ गए होंगे कि हमने पूरी तरीके से इस मशीन के आरपीएम बढ़ाने की कोशिश की है, और वो बाकायदा आरपीएम बढ़ाती भी है मशीन। मान के चलिए ट्रैक्टर की तरफ से अगर यहाँ पे 300 आरपीएम मिल रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो आरपीएम बदल जाते हैं आपके 1800 से लेके 2000 आरपीएम तक। तो 1 मिनट के अंदर मशीन करीबन 1800 से लेके 2000 चक्कर ये मशीन घूमती है। अब इतना अगर वो घूम रही है तो हवा भी उतना ही जनरेट करेगी, तो इसमें वैक्यूम बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो मशीन बहुत अच्छे तरीके से भूसे को सप्लाई कर सकती है। आप गेहूं, धान, किसी भी प्रकार का जो भूसा होता है, सूखा भूसा होना चाहिए। भूसे के अलावा भी अगर कुछ वेस्टेज आपको इससे सप्लाई करना है, इससे भेजना है, इससे शिफ्ट करना है, तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बस जो भी आप सप्लाई कर, मतलब भेज रहे हैं या फिर इससे इसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो जो भी मटेरियल है उसमें वेट नहीं होना चाहिए, गीला मटेरियल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारी मशीन काम करके देखिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बात करें इस तरीके के जाली हमने क्यों लगाया हुआ है, तो इस जाली का उपयोग ये है कि कभी अगर आपका मशीन हल्का फुल्का वाइब्रेशन करती है, तो आप यहाँ पे कुछ भी एक वजन रख सकते हैं, जिससे कि मशीन में बैलेंस बना रहे और मशीन वाइब्रेशन ना करे। वैसे तो वाइब्रेशन, हमने हमारा टायर लगाने का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमने वाइब्रेशन को कम करने के लिए टायर का उपयोग किया हुआ है। टायर के और भी कई प्रकार के आप लाभ इसमें ले ही रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके का एक पीटीओ शाफ्ट रखने का स्ट्रक्चर हम देते हैं, है ना। एक होता है, इसमें पीटीओ शाफ्ट आप रख सकते हैं।
इस तरीके के स्टिकर जब भी हम लगाते हैं कि जब भी मान के चलिए कि हमने इस मशीन को 15 से 20 मिनट पहले हम चेक करते हैं कि मशीन कितना वाइब्रेशन कर रही है। वाइब्रेशन चेक करने वाला भी हमारे पास में मशीन होता है, हम उससे टच करके देखते हैं कि मशीन कितना वाइब्रेशन कर रही है, किसी तरीके का कोई इसमें खराबी तो नहीं है। तो यहाँ से पूरा ओके टेस्टेड होने के बाद ही मशीन आपको मिलता है। तो आप इसका जब ओके मशीन होके मिलता है तो पूरी तरीके से आप इसका बढ़िया उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे हमने निर्देश भी दे रखे हैं कि आप इस मशीन को किस तरीके से यूज करें, सारी सावधानियां इसमें हमने दे रखी होती है। अभी कुछ और चीजों का मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, है ना, आरपीएम बहुत ज्यादा बनाती है हमारी मशीन। तो ज्यादा आरपीएम होने के कारण में हमको डबल बेरिंग इसमें यूज करना पड़ा है। इसमें 2 बेरिंग यहाँ पे होते हैं, 2 बेरिंग यहाँ पे होते हैं। ये जो शाफ्ट है इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए हमने 4 बेरिंग का यूज यहाँ पे किया हुआ है। बेरिंग गर्म ना हो इसके लिए हमने एक पेडिस्टल ब्लॉक लगाया हुआ है। पेडिस्टल ब्लॉक से क्या होता है कि बेरिंग ठंडे रहते हैं और किसी तरीके का धूल वगैरह बेरिंग में नहीं जा पाता है पेडिस्टल ब्लॉक के कारण। तो इससे पूरी तरीके की एक सेफ्टी होती है। बाकी अगर आपके कभी बेल्ट ढीले हो जाते हैं तो आप यहाँ से बेल्ट को टाइट भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार बेल्ट बदलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के इस मशीन का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये तो हो गया हमारा ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर, इससे आप मोटर से भी चला सकते हैं। अगर आपको ओनली मोटर से चलाना है, आपका मशीन सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा होकर चलना चाहिए, ऐसा आपका अगर जरूरत है तो वैसा मशीन भी हम बनाते हैं। ये मशीन सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा करके आप चला सकते हो। इसमें यहाँ पे एक मोटर लगानी होती है, मोटर की पुल्ली से वहां तक एक बेल्ट अटैच होता है और इस तरीके से मशीन वर्किंग करती है। बात करें इस मशीन की तो उसका जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम कैपेसिटी इसका होता है। मान के चलिए वो 30 से 35 कुंटल एक घंटे में भर रही थी, तो ये 20 से 25 कुंटल एक घंटे में भूसा भर सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी भूसा भरने की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल हमारा मशीन खरीद सकते हैं। हम पिछले 2007 से भूसा पंप बनाते आ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया इसमें हमने पकड़ कर रखी है हमारी, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत अच्छे तरीके से मशीन वर्किंग करती है। तो मशीन की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मशीन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस मशीन को पूरे भारत में आप किसी भी कोने से मंगवा सकते हैं, हम होम डिलीवरी आपको पूरे भारत में कहीं पर भी करवा सकते हैं। बाकी मशीन की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आपको मशीन किस तरीके से मिलेगा, पेमेंट कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कैसे जाएगा, ये सारी जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।